हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी तबीयत भी पहले से बेटर है, बस थोड़ा सा आवाज़ में चेंज है। और बच्चे स्कूल चले गए हैं तो अभी हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आज दिन मंडे है और अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं। तो ये 9 बजे ऑफिस के लिए निकलते और ये गाड़ी पोंछ के कपड़ा बाउंड्री से अंदर को फेंक रहे थे, लेकिन वो जब अंदर नहीं गया तो इन्होंने अपनी गाड़ी में ही रख लिया। मैंने सोचा छोड़ो, दोबारा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो ये अभी चले जाएंगे और ये लंच नहीं ले जाते हैं। वैसे तो मैंने पूरा खाना बना लिया है, लेकिन ये लंच नहीं ले जाते हैं क्योंकि शुभी को लाना होता है स्कूल से, तो ये वापस आके ही खाना खाते हैं। तो और लेकिन मैं बना लेती हूँ कि बाय चांस कभी हो सकता है कह दें कि हाँ आज मैं नहीं आ पाऊँगा, तो उस टाइम पे मैं फिर सुबह ही खिला के भेज देती हूँ। अब नाश्ता इन्होंने हैवी कर लिया है और यहाँ पे चल रही है मेरी क्लीनिंग। तो काफ़ी जाले वगैरह लग गए थे बाहर। ये बरामदे वाला एरिया है जहाँ पे सारी गाड़ी खड़ी होती है और यहाँ पे एक ड्रम वगैरह रखा हुआ है। तो मतलब इसका यूज़ बस इस एरिया का यूज़ केवल गाड़ी खड़ी करने के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पे मैं खिड़कियाँ वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ। खिड़की तो मैं कॉलिन वगैरह डाल के टाइम पे साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन ये जो यहाँ की छतें हैं ना वो काफ़ी ऊंची हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाती है जाला वगैरह छुड़ाने में। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से कूद के उछल के साफ़ कर ही लेती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि मतलब देखने में गंदा ना लगे। बाकी तो जब इनके पास टाइम होता है तो ये साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पे मैं इसकी धुलाई कर लूँगी। मैं पोछा रोज़ लगाती हूँ, लेकिन धुलाई करने से ना काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये बरामदे की भी साफ़ सफाई कर लूँगी, धुलाई कर दूँगी और थोड़ा सा स्लोप पे भी पानी डाल दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से बरसात हो रही है। वैसे तो स्लोप साफ़ है, लेकिन फिर भी जो उसके ब्लॉक्स बने होते हैं ना, उनके बीच में मिट्टी जम जाती है। तो वो मैं इसकी तेज़ धार चला के साफ़ कर दूँगी, तो वो भी साफ़ हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने गेट पे भी पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे बरामदे में मैंने पानी डाल के साफ़ कर दिया है और वाइपर करने के बाद फिर मैं पोछा लगा दूँगी एक बार, तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा। क्योंकि बरसात में पानी सूखने में, अगर कहीं भी पानी गिर जाता है तो पानी सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से मैं पहले वाइपर कर दे रही हूँ, उसके बाद पोछा लगा दूँगी और ये अच्छे से सूख जाएगा। और इस तरह के काम मतलब मैं दिन में एक बार, दिन के किसी भी टाइम में एक बार सोचती हूँ कि कर ही लूँ, क्योंकि एक साथ पूरे घर की साफ़ सफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ी सी जगह को रोज़ का रोज़ साफ़ करती रहती हूँ। एक साथ मैं पूरे घर की साफ़ सफाई में नहीं लगती हूँ। तो यहाँ पे मैं मॉप कर ले रही हूँ। और ये मॉप वाली जो बकेट है ना, इसका हैंडल टूट गया, तो इसको मुझे उठा के लाना पड़ता है कहीं भी। मतलब इसमें व्हील तो है लेकिन हैंडल नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको फिर इधर उधर खिसकाने से। तो मैं इसको उठा के ही लाई हूँ। और ये अभी मैंने इसमें नया पोछा लगाया है, पुराना वाला ख़राब हो गया था, तो ये थोड़ा सा टाइट है, इसलिए इसको मुझे पैर के सपोर्ट से जो है फोल्ड करना पड़ता है। तो इस और अभी नया है ना, तो इससे पोछा भी बहुत अच्छे से लग जाता है। जब ये पुराने हो जाते हैं तो इतनी मज़ा नहीं आती लगाने में, लेकिन नया मॉप लगा है तो उससे पोछा लगाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फटाफट साफ़ हो जाता है एक ही बार में। आप इधर उधर घुमा दो और सारी धूल मिट्टी हट जाती है, बिल्कुल साफ़ हो जाती। और उसके बाद फिर आज मुझे टॉयलेट भी साफ़ करना था, तो टॉयलेट में मैं हार्पिक वगैरह डाल दूँगी। और हाँ, मैंने यहाँ पे अपना कैमरा बाहर सेट करके रखा हुआ है। तो मैं क्योंकि वो टॉयलेट क्लीन कर रही हूँ, तो मैं दोबारा से फ़ोन नहीं छूऊंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत गंदगी वाला काम लगता है। तो मैं मतलब सीधे इसको धुल के उसके बाद नहाने ही जाऊंगी। तो यहाँ पे फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ और आज मैंने टॉयलेट क्लीन किया है, इसलिए बाल को भी वॉश किया है। क्योंकि मतलब वैसे तो मंडे है, कल मैंने वॉश इसीलिए नहीं किया था क्योंकि कल मेरे पास टाइम भी नहीं था और मुझे था कि टॉयलेट को क्लीन करना ही है। तो मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो संडे को मैं हेयर वॉश क्यों करूं, मैं मंडे को कर लूँगी। और ये देखिए आज मैंने क्या पहना है, काफ्तान और इसके साथ जीन्स पहना है। ये काफ्तान मैंने खुद बनाया है। ये मेरा एक दुपट्टा था जो कि इसकी लेंथ 2 मीटर से भी कम थी, मतलब पूरी 2 मीटर भी नहीं थी। इसको मैं एक साइड भी डालती थी तब भी बड़ा छोटा सा लगता था। ये आप देखिए, ये नीड से ऊपर ही है, लगभग 1.5-2 इंच। तो ये मुझे मतलब काफ़ी छोटा लगता था, लेकिन इसकी प्रिंट बहुत प्यारी थी, प्रिंट भी प्यारी थी और कपड़ा भी इसका जैसे लिनन होता है उस टाइप का था। तो मैंने सोचा चलो इसको इसी तरह से यूज़ कर लेते हैं। और ये काफ्तान बन जाने के बाद यहाँ पे मैंने इलास्टिक डाली है। काफ्तान बन जाने के बाद ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगा और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छी ड्रेस है, बेस्ट है। और ये देखिए, इसके साथ मैंने इस टाइप के इयररिंग ब्लैक कलर की पहने, ये भी बहुत लाइट वेटेड है। तो प्लीज़ आप लोग बताना कि मेरा आज का ये लुक कैसा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा
लग रहा है। और जिस दिन मैंने इसको बना के फर्स्ट टाइम पहना था ना, मुझे बिल्कुल बटरफ्लाई वाली फीलिंग आ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मेरी पूजा पाठ हो गई थी और मुझे भूख भी लगाई थी, क्योंकि काम करते करते भूख तो लगी आती है। तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं। वैसे खाना वगैरह बना रखा हुआ है, लेकिन खाना अभी खाने का मन नहीं है, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है, 10 ही बजा हुआ है। तो क्योंकि इस टाइम पे खाना खाने की आदत नहीं है, मैं खाना खाती हूँ 12, साढ़े 12, 1 बजे तक, या फिर जब शुभी आ जाती है तो उसके साथ खा लेती हूँ। और अभी तो शुभी को हस्बैंड ले आते हैं, तो कोशिश यही करती हूँ कि जब वो लोग आ जाएँ तो साथ में ही खाना खा लूँ। और जब नहीं आते हैं या फिर मुझे पता होता है कि लेट करेंगे तो फिर मैं खा लेती हूँ खाना। लेकिन अभी 10 बजे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, चाय पी लूँगी। और अकेले हूँ ना मैं घर पे, इसलिए मैं सिर्फ अपने लिए ही चाय बना रही हूँ। और चाय के साथ साथ मैं देखूँगी कोई सीरीज़, अगर अच्छी होगी तो वो देख लूँगी। और वैसे मैं टीवी वगैरह ज़्यादा नहीं देखती हूँ, लेकिन हाँ, चाय पीने के टाइम पे थोड़ा बहुत मैं देख लेती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ सुख को लेने, क्योंकि 11:57 हो गया है और उसकी छुट्टी ठीक 12 बजे होती है। और बिल्कुल पास में ही स्कूल है, लगभग 5 मिनट का रास्ता है। तो जब तक मैं पहुँचूँगी तब तक वो गेट तक आ चुका होगा और मैं उसको लेकर आ जाऊँगी। तो उसको मैं स्कूल से ले आती हूँ। और आज धूप बहुत तेज़ है, बहुत ही हालत ख़राब हो रही है। मेरी स्कूटी ख़राब हो गई, इस वजह से मुझे शुभ को पैदल पैदल लेने जाना पड़ता है। और स्कूटी बनाने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं जा नहीं सकती। और इनको भी टाइम, कल संडे था तो कल इन्होंने सोचा था कि बनवा देंगे, लेकिन मौसम इतना ख़राब हो रहा था, सारा दिन बारिश होती रही, जिसकी वजह से ये जा नहीं पाए बनवाने। तो अब देखते हैं, हो सकता है नेक्स्ट संडे ये बनवा लें। लेकिन हाँ, नेक्स्ट संडे भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। तो उस टाइम पे हम लोग वहीं रहेंगे। फिर हाल जब वहाँ से वापस आ जाएंगे तब कोशिश करेंगे कि बनवा लें, क्योंकि दोनों बच्चों को स्कूल से लाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और इसको भी पैदल चलने की आदत नहीं है, तो ये भी थक जाता है। और इतनी कड़ी धूप में तो वैसे भी हालत ख़राब ही रहती है। सो फ्रिज में क्या कर रहे हो? बंद करो, शैतानी मत करो। तो बस सुबह की मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर दी थी और उसको खाना भी खिला दिया है, तो वो अब बिज़ी हो गया है खेलने में। और यहाँ पे ये थोड़े से कपड़े रखे हुए थे जो कि मैंने सुबह नहीं धुले थे, मैंने सोचा शाम को धुल देंगे। लेकिन शाम को भी आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है, अभी तो तेज़ धूप है, लेकिन क्या पता बारिश होने लगे, तो मैंने सोचा अभी धुल देते हैं। और सोफ़ा कवर भी चेंज करने वाला हो गया था। और इधर रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि जो भी चीज़ें, सोफ़ा कवर और कुशन कवर वगैरह है, बेडशीट, ये सब है, तो मैं धुल के रख देती हूँ। और उसके बाद रक्षाबंधन के बाद मुझे जाना भी है, तो उधर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, फिर कि ये सारी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले से ही ये बड़े बड़े वाले काम कर लो तो ठीक रहता है। आने के बाद फिर थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहता है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं। हाँ, हल्की फुल्की साफ़ सफाई ज़रूर करनी पड़ेगी, मुझे पता है, क्योंकि जैसे आप रख के जाओ, चीज़ों को समेट के जाओ, ज़रूरी नहीं है कि आपके आने के बाद वो सारी चीज़ें वैसे ही मिले। और तो फिर मैं ये सोफ़े कवर वगैरह भी डाल दूँगी। और हाँ, मुझे सोफ़े कवर लेने भी हैं, क्योंकि मेरे पास 3 जोड़ी सोफ़े कवर थे और वो सभी ख़राब हो चुके हैं। बस ये ब्लू वाला है, यही थोड़ा बहुत ठीक रह गया है। बाकी सारे, मतलब सारे की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, कुशन कवर भी ख़राब हो गए। तो अब देखिए मैं कब लेती हूँ, अभी इधर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी ही ले लूँगी, क्योंकि जैसे तैसे काम चल रहा है। तो फ्रेंड, मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए हैं और जब तक मशीन चल रही है तब तक मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर लेती हूँ। मैंने कुछ कपड़े मंगाए थे शुभी के लिए, ऑनलाइन मंगाए थे मीशो से, जो कि आ चुके हैं मेरे पास। ये मुझे कल ही रिसीव हुए थे, लेकिन कल मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। तो ये कॉम्बो मंगाए हैं, ये देखिए, ये पैंट है
ये पैंट कह लीजिए या लेगिंग की टाइप में है, लेकिन इसको पैंट का लुक दिया हुआ है। आगे से बेल्ट है, पीछे लास्टिक है। बच्चों के लिए, बच्चों के कपड़े में लास्टिक बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उनकी कमर इतनी थोड़ी सी होती है ना कि ये चीज़ें फिट नहीं आती हैं, फिर साइज़ के हिसाब से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बच्चों को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। तो ये रही इसकी पैंट, और इसके साथ ये देखिए इनर दिया हुआ है वाइट कलर का। इसका भी कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े होते हैं ना, उस तरह से इसका फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट है। मतलब हाथ लगाओ तो बिल्कुल कॉटन वाली फील आती है, जैसे रुई हम लोग छूते हैं ना, तो उसी तरह से। तो ये वाइट कलर का इनर दिया हुआ है, और इसके साथ ये एक ब्लू कलर का श्रग दिया हुआ है। इसकी स्लीव्स है 3/4। और ये ना मेरी बेटी 8 साल की है, लेकिन मैंने ये देखिए 10 से 11 साल के बच्चे का मंगाया था, तब ये जो है उसको बिल्कुल फिट है। और जब भी आप मंगाइए ना, तो अब अगर आप अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन कपड़े मंगा रहे हैं तो हमेशा 1-2 साल बड़ा ही मंगाइए, क्योंकि इसमें हाइट और एज का इशू हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ, जब भी मैं ऑनलाइन कपड़े मंगाती हूँ तो थोड़ा सा बड़ा ही मंगाती हूँ, क्योंकि बड़ा आ जाएगा तो वो चलेगा, लेकिन अगर छोटा आ जाता है तो फिर उसको बार बार रिटर्न करना या मतलब चेंज करना, बहुत उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। और फैब्रिक भी अच्छा है, तो मुझे इसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी ये 10 से 11 साल का मैंने मंगाया है, उसको फिट ही है, तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे हम लोग। 1 साल तो पहन ही सकती है। आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इतनी जल्दी कपड़े नहीं बदलते। मतलब कितना भी छोटा हो जाए, खींच तान के हम लोग सोचते हैं कि कम से कम 1 साल तो निकल ही जाए। और ये है दूसरी पैंट, ये देखिए इसमें भी पीछे लास्टिक पड़ी हुई है, आगे बेल्ट है। और ये लास्टिक वाले कपड़े ना बच्चों के लिए बहुत सही रहते हैं, क्योंकि उनकी कमर इतनी पतली रहती है कि बिना लास्टिक के अगर कपड़े उनके लिए लिए जाए तो वो चीज़ उनको फिट नहीं होती है। और ये आगे से पैंट का लुक दिया हुआ है बटन दे के, ये बिल्कुल है लेगिंग टाइप में, मतलब लेगिंग वाला कपड़ा नहीं है, जैसे कॉटन स्ट्रेचेबल होता है ना, ये देखिए स्ट्रेच कर रहा है ये कपड़ा, उस टाइप से है। और एक ये है, मतलब ये पैजामी है, और इसके साथ ये एक टॉप है। तो इसमें इनर इसी के साथ में अटैच है, ये इसमें अलग से नहीं दिया हुआ है, साथ में जिप दी हुई है। ये भी इसको अगर मतलब ऐसे चाहे पहनना तो नहीं पहन सकते, इसके साथ में ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि जिप है और यहाँ से ओपन भी नहीं है साइड से कि आप आगे से हाथ डाल लो। इसकी भी स्लीव्स 3/4 है। बीच में कॉल आ गई थी इसलिए मुझे कट करना पड़ा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन कपड़े मंगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, रिजनेबल प्राइस है। मुझे मतलब ये दोनों कॉम्बो मिला है 650 रुपये में, और मतलब फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, साइज़ कलर सभी कुछ बहुत अच्छा है। तो आप लोग अच्छा बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पीच वाला अच्छा लगा है या ये ब्लू वाला अच्छा लगा है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बस इतना ही, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ फिर एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।